हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिनको आप ध्यान से समझें और अंत तक पूरा देखें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें इसको। यस, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कब की बनेगी? 31 मार्च 16। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए अपन क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। यस, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000 कैश बैलेंस है 25,000। फिर उसके बाद दिया सब्सक्रिप्शन जो 15-16 का दिया हुआ है, यह नॉर्मली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर होता है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपने को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 3,000। तो अपन यह जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फिगर है वो काम नहीं लेकर के अपन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 16 3,000 वो यूज करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। फिर आपके पास में कह रहा है ये एंट्रेंस फीस, म्यूनिसिपल ग्रांट, सेल ऑफ फर्नीचर। नॉर्मल कोर्स में जब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो यहाँ पे जो सेल ऑफ फर्नीचर दिया बुक वैल्यू 8,000, ये प्रीवियस बैलेंस शीट पर अपन नोट डाउन कर देते हैं कि पिछले साल अपने पास में ये फर्नीचर अवेलेबल था, लेकिन आपके पास में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ फर्नीचर वाज 30,000, तो वो इन्फॉर्मेशन अपन 30,000 नोट करेंगे, 8,000 नोट नहीं करेंगे। ऐसे पेमेंट साइड में सैलरी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिक्स डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट इस करंट ईयर के फिक्स डिपॉजिट है, इसलिए इसको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में अपन नोट नहीं करेंगे। अपन बुक्स, रेंट, फर्नीचर एंड बैलेंस शीट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16 वाज 3,000। पिछले साल का अपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नोट कर दिया, एंड 17 का अपने को जरूरत नहीं है। सैलरी 31 मार्च 16 सैलरी आउटस्टैंडिंग 900। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 900। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 900। फिर उसके बाद में कह रहा है अपने को 31 मार्च 17 की सैलरी, ये जरूरत नहीं है। क्लब ओन्ड द फर्नीचर 30,000। फर्नीचर कितने का पास में? फर्नीचर 30,000। फिर ये कह रहा है आपके पास में बुक्स 14,000। जो क्वेश्चन में जो बैलेंस प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं वो सारे बैलेंस अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए, प्लस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कोई क्लू मिलता है प्रीवियस ईयर का तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इसने कहा फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर 8,000 रुपये का था, आपने 11,400 में सोल्ड किया, लेकिन फर्नीचर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फर्नीचर वाज 30,000, इसलिए अपन ने फर्नीचर की जो 30,000 है वो नोट किया, अदरवाइज अपन 8,000 नोट करते। यस, अब इसके बाद में द क्लब ओन्ड द फर्नीचर। अब इसके बाद में अपन कैलकुलेट करते हैं कैपिटल फंड। जो बैलेंसिंग फिगर होगा इसका ओपनिंग बैलेंस शीट का वो कैपिटल फंड होता है। कैपिटल फंड का फार्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल करते हैं इसका 5 3 8 और 4 12, 2 1 3 3 6 और 1 7, 5 3 8 4 12, 2 1 3 3 6 और 1 7, 72,000। एंड कैपिटल फंड 971,100। ये कैपिटल फंड हो गया आपके पास में ओपनिंग कैपिटल कहते हैं उसको, नॉर्मली यहाँ एनपीओ में कैपिटल फंड कहते हैं। अब इसके साथ साथ अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों साथ साथ बनाएंगे अपन इसके। यस, क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन इसने 3 फिगर दिए, 15-16, 16-17 एंड 17-18। 15-16 का मतलब होता है 31 मार्च 16, 16-17 का मतलब होता है 31 मार्च 17 और 17-18 का मतलब होता है 31 मार्च 18। जब 3 साल के फिगर दिए हुए होते हैं तो अपन सिर्फ करंट ईयर का फिगर लेते हैं। करंट ईयर का फिगर होगा 31 मार्च 17, 53,000। जब करंट ईयर का फिगर लेते हैं तो इसमें सिर्फ 2 एडजस्टमेंट किए जाते हैं प्लस वाले। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन में अपन 4 एडजस्टमेंट करते हैं, 2 आउटस्टैंडिंग के और 2 एडवांस के। इनमें से 2 प्लस होते हैं और 2 माइनस होते हैं। लेकिन जब 3 साल के फिगर दिए हुए होते हैं
तो उनमें से अपन 1 साल का फिगर, करंट ईयर का फिगर लेते हैं और उसमें सिर्फ 2 प्लस वाले एडजस्टमेंट करते हैं। 2 प्लस वाले एडजस्टमेंट कौन से होते हैं? एडवांस प्रीवियस ईयर और आउटस्टैंडिंग दिस ईयर, ये 2 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं अपने को। तो इसमें 2 एडजस्टमेंट करेंगे अपन सिर्फ। अभी आने देते हैं एडजस्टमेंट। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में, इसमें बता रहा है 17, 18, 1000। इट मीन्स ये 31 मार्च 18 के पैसे अपने को अभी मिल गए। अपन बना रहे हैं 31 मार्च 17 को। अपने को जो फंड मिला है वो 31 मार्च 18 का मिला है। 31 मार्च 18 का मिला मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन। इस एडवांस सब्सक्रिप्शन को इमीडिएटली अपन बैलेंस शीट में नोट डाउन कर देंगे, अदरवाइज ये मिस हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज़। अगर आपने अभी इस समय बैलेंस शीट में नहीं लिखा तो आप ये पॉइंट अपने से मिस हो जाएगा और बैलेंस शीट आपकी मिसमैच रहेगी। यस। फिर कह रहा है एंट्रेंस फीस। नॉर्मली एंट्रेंस फीस रेवेन्यू इनकम होती है। क्वेश्चन अगर कहे आपको कैपिटल इनकम के लिए तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फिर अपन को रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं अपन बाई एंट्रेंस फीस 2500। म्युनिसिपल ग्रांट जो गवर्नमेंट से ऐड मिलती है, गवर्नमेंट से जो पैसे मिलते हैं ईयरली, वो होता है आपके पास में ग्रांट। आपको म्युनिसिपल ग्रांट, लोकल बॉडी से आपको जो ग्रांट मिली है ये एक रेवेन्यू इनकम होती है, हर साल मिलती है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। म्युनिसिपल ग्रांट, म्युनिसिपल ग्रांट कितनी होगी आपके पास में? 20,000। म्युनिसिपल ग्रांट 20,000। फिर कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आपने पुराना फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू है 8,000 और आपने बेचा कितने में? 11,400 में। इट मीन्स फर्नीचर सोल्ड एट ए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ? 3,400। आपने प्रॉफिट में बेचा। जब कभी एसेट्स बेचते हैं तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो तो अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, लॉस होता है तो डेबिट साइड। और जो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है उसमें से उसकी बुक वैल्यू लेस करते हैं। बैलेंस शीट में फर्नीचर की जो पुरानी वैल्यू है 30,000, इसमें से इसकी जितने की बुक वैल्यू का आपने फर्नीचर बेच दिया वो बुक वैल्यू लेस करते हैं अपन। तो देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 8,000, बेचा आपने 11,400, तो 3,400 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,400 माइनस 8,000, 3,400 का प्रॉफिट हो गया। बैलेंस शीट में अपने पास आएगा फर्नीचर। फर्नीचर आपके पास था 30,000 का, उसमें से आपने सेल कर दिया 8,000, रिमेनिंग फर्नीचर रह गया 22,000। जो आपके पास में बचा हुआ फर्नीचर है वो हो गया 22,000 का आपके पास में। यस। फिर आप एक्सपेंसेस साइड में जाते हैं। सैलरी, सैलरी टू सैलरी, सैलरी में एडजस्टमेंट है। सैलरी है 6,000, जो एडजस्टमेंट है अभी नोट करते हैं अपन। न्यूज़पेपर एक्सपेंसेज है टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर 4,100। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अपनी एफडी होती है, एसेट्स होती है, इसको अपन बैलेंस शीट एसेट साइड लिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट 40,000। इसने फिक्स डिपॉजिट के साथ में का 9% फिक्स डिपॉजिट बनवाई कब है? 1 जनवरी 17। अब इसके ऊपर 9% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको इनकम होगी एफडी के ऊपर 9% ईयरली। लेकिन अब देखते हैं रिसिप्ट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है। इसका मतलब हो गया कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 1 जनवरी 17 टू 31 मार्च 17 तक का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू है, आपको मिला नहीं है।
इसको कहेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आपके पास में एक्रूड इंटरेस्ट। कितने महीने का हो गया आपके पास में? 3 मंथ। तो 3 मंथ का एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसका एडजस्टमेंट कहेंगे। मैंने बताया था जहाँ कहीं डेट और रेट हो वहाँ अपने को थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट रहा हो। तो 40,000 पर 3/12 इंटू 9/100 इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा आपके पास में 1/4 और ये होगा 0 400 900 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो भाई एक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपये और बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपये। ये इसका एडजस्टमेंट हो गया आपके पास में। यस फिर आपके पास में आ रहा है बुक्स। बुक्स जो आपने परचेज की है वो एसेट्स होती है। बुक्स आपके पास में पहले की भी हैं। बुक्स आ गई। यस बुक्स प्लस परचेज। बुक्स कितने की परचेज किया आपने? 21,200। पुरानी बुक्स आपके पास में 14,000। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में जो लिखा हुआ बुक्स, इसका मतलब वो बुक्स परचेज की है आपने। ये एज ए एक्सपेंसेस नहीं है, ये एसेट्स परचेज करना है आपके लिए। तो बुक्स आपने बैलेंस शीट में ऐड कर दी पुराने बैलेंस में। बुक्स हो गई। फिर रेंट आएगा 13,600। रेंट आपके लिए एक्सपेंसेज है टू रेंट। इसमें कोई एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट अपने मेन कॉलम लिख दो 13,600। फर्नीचर, पुराना फर्नीचर 21,000 का था। पुराना फर्नीचर परचेज किया है आपने 21,000। पुराना फर्नीचर आपके पास 30,000 का था, उसमें से आपने 8,000 का सेल कर दिया तो पुराना फर्नीचर बचा 22,000 का। अब ये पेमेंट साइड में बता रहा फर्नीचर 21,000, इट मीन्स आपने परचेज किया है 21,000 का। परचेज 21,000 परचेज किया आपने और फिर नीचे दिया कैश बैलेंस। तो कैश का बैलेंस ऊपर लिख देंगे कैश 7,400। ये आपने बैलेंस लिख देंगे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16 वाज 3,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 3,000 रुपये। यहाँ पे एंड ऑन 6,000 31 मार्च 17 6,000। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहा है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 3,000 रुपये। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था उसमें से आपको 2,400 मिले हैं। 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपको 2,400 मिले। इट मीन्स 600 इज स्टिल ड्यू, अभी भी ड्यू है। फिर आपको बता रहा है 31 मार्च 17 6,000 एज ऑन 31 मार्च 17 रुपीज 6,000। मैंने बताया था एज ऑन का फिगर जो होता है उसमें दो, ओल्ड स्टिल ड्यू प्लस करंट आउटस्टैंडिंग, ये दोनों फिगर शामिल होते हैं इसमें पिछले साल का अभी कोई बकाया है वो और करंट आउटस्टैंडिंग इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो दोनों फिगर शामिल होते हैं। एज ऑन का फिगर जो होता है वो अप टू डेट फिगर आता है और ये बैलेंस शीट का फिगर होता है आपके पास में, इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो नई बैलेंस शीट में अपन यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। लेकिन अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देना होता है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देना होता है। अब अपन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड स्टिल ड्यू पिछले साल के 3,000 ड्यू थे, उसमें से 2,400 रुपये आ गया आपका। 3,000 आउटस्टैंडिंग थे माइनस 2,400, तो कितना रह गया 600 इज स्टिल ड्यू और प्लस करंट इक्वल्स टू 6,000। तो इस तरह से क्या होगा 6,000 माइनस 600 इक्वल्स टू 5,400। ये करंट आउटस्टैंडिंग आ जाएंगी, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 5,400। ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग
दिस ईयर 5400। इसको वापस समझें, जब कभी एज ऑन का फिगर होता है तो वो बैलेंस शीट का फिगर होता है, और फॉर द ईयर करके दिया होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर होता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर होता है उसको यहाँ नोट डाउन करते हैं, और एज ऑन का फिगर होता है उसको बैलेंस शीट में नोट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में 31 मार्च 17 एज ऑन का फिगर दिया है, तो अपने बैलेंस शीट में नोट कर दिया 6000। अब अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो अपने देखा कि एज ऑन का फिगर जो होता है बैलेंस शीट का फिगर होता है, उसमें अप टू डेट फिगर होता है। वो पिछले साल का कोई स्टिल ड्यू है, एरियर है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये दोनों शामिल होते हैं फिगर इसमें से। वो है 6000 में से अपने पिछले साल का स्टिल ड्यू, पिछले साल 3000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से 2400 आपको मिल गए, तो 600 इज स्टिल ड्यू, वो आपने लेस कर दिए। 6000 में से पिछले साल का अभी भी बकाया जो है ड्यू है वो 6000 लेस कर दिया, तो फिगर आ गया आपके 5400 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ये प्योरली इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5400, वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया अपन ने। 6000 वन नोट डाउन कर दिया, यस। तो अब इसका मेन फिगर अपन लिख देते हैं इसमें 58400। यस, आगे आता है 31 मार्च सैलरी आउटस्टैंडिंग 900 और 17 सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200। इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1200। इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपन 11th में यही किया था। इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1200, उसको ऐड कर दिया, ये आ गया 7200। और इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस साल की सैलरी है इसलिए इस साल की बैलेंस शीट में लिख देंगे अपन इसको। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को पिछले साल लिखा था, इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड किया अपन ने, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेस करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 900। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 9 और 3 12, 6300 सैलरी का फिगर होगा 6300 आपके पास में। और इस साल की आउटस्टैंडिंग अपन ने नोट डाउन कर दिया अपन ने। द क्लब ओन द फर्नीचर 30,000, ये हो गया आपके पास में। बुक्स 14,000, यस। यस, इसका टोटल करते हैं अपन, इसको मिटा देता हूँ मैं। चार 5 4 9 9 4 5 4 9 4 13 13 9 22 12 3 15 5 1 6 2 8 85,200। और यहाँ पे आएगा 3 1 4 4 4 10 10 और 2 12 4 1 7 4 11 13 3 16 16 9 25 2 2 1 3 5। तो ये सरप्लस हो गया आपके पास में 2 सरप्लस 59,200। इस सरप्लस को अपन बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैपिटल फंड 71,100 प्लस सरप्लस 59,200 टोटल आ जाएगा 300 9 1 10 7 5 12 1 13। अब इसका टोटल करेंगे, इधर का फिगर 35,200 टोटल करते हैं। अब इसका 2 3 2 5 1 1 2 3 132,500 4 2 4 2 6 4 10 10 3 13। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक तो था एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी का इंटरेस्ट अपने देखा 1 जनवरी 17 को एफडी बनवाई उन्होंने, और उसके ऊपर 9% से 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा, वो अपने को रिसीव्ड नहीं हुआ, तो उसका एक एक्रूड एडजस्टमेंट करना था अपने को, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा। दूसरा था आपके पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 3000 और उसमें से 2400 अपने को मिल गया इस साल में, तो 600 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग रह गए उसमें से। उसके बाद में था आपके पास में जो इस साल का आउटस्टैंडिंग था वो कैलकुलेट करना था। इस साल एज ऑन बताया 6000 फिगर, उसमें से 600 पिछले साल के स्टिल ड्यू है वो लेस किया अपन ने, तो 5400 जो है आउटस्टैंडिंग दिस ईयर अपन ने कैलकुलेट किया। और तीसरा एडजस्टमेंट था आपके पास में इसमें सैलरी का। सैलरी
इस साल की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसको अपन ने ऐड किया और पिछले साल की सैलरी को लेस किया। इस साल की सैलरी आपने इस साल सर्विसेज यूज कर ली, उनका पेमेंट नहीं किया इसलिए आपने ऐड किया, और पिछले साल की सैलरी पिछले साल सर्विसेज यूज की थी, इस साल आपके पास में काम नहीं है, पेमेंट आपने इस साल किया उसको लेस कर दिया, क्योंकि ये इस तरह से आपने फाइनल फिगर निकाल लिया आपके पास में कि बैलेंस शीट का टोटल हो गया 132,500। बैलेंस शीट टैलीड हो गई। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।